नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। दाता रामगढ़ ब्लॉक में लगातार बढ़ रही कोरोना की लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन के कार्य को और तेज गति से चलाया जा रहा है। तो वहीं कोरोना जांच के लिए लोगों के सैंपल लेने का कार्य भी लगभग प्रत्येक सीएचसी में शुरू कर दिया गया है। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर सुनील धायल ने बताया कि शनिवार को दाता सीएचसी में 250 से अधिक लोगों ने वैक्सीन का टीका लगाया, तो वहीं 31 लोगों ने कोरोना जांच के लिए अपना सैंपल भी दिया। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन कार्य को और भी तेज गति दी जा रही है, जिसमें अब रविवार के दिन भी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा। बीसीएमओ ने बताया कि वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है, जिसमें व्यापार मंडल का भी सहयोग लिया जा रहा है। तो वहीं मीडिया के माध्यम से भी लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर वैक्सीन लगाने के लिए अपील की जा रही है। आपको बता दें कि शनिवार को दाता सीएचसी में काफी संख्या में लोग वैक्सीन का टीका लगवाने पहुंचे, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी थोड़ी परेशानी हुई, जिस पर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर आर.के. जांगिड़ ने पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता बुलाकर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित ढंग से कराकर टीकाकरण कार्य करवाया। जैसलमेर में नगर परिषद के ठेकेदारों ने एकजुट होकर भारी विरोध जताया और आरोप भी लगाया है। नगर परिषद के ठेकेदारों ने बताया कि जैसलमेर का यूनियन नगर परिषद संघ फर्जी निकला है। उन्होंने बताया कि यूनियन नगर परिषद संघ ने गलत तरीके से ज्ञापन बनाकर खबर लगाई थी, लेकिन ज्ञापन में नगर परिषद के ठेकेदारों के साइन ही नहीं है। ठेकेदारों ने फर्जी यूनियन नगर परिषद संघ जैसलमेर पर आरोप लगाते हुए ये भी बताया कि नगर परिषद में कभी कोई यूनियन का गठन ही नहीं हुआ। इसी के साथ उन्होंने फर्जी यूनियन के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग भी की है। नगर परिषद के ठेकेदारों का कहना है कि कल दिए ज्ञापन में ठेकेदारों के साइन ही नहीं किए गए, इसलिए आज भी ठेकेदारों ने एकजुट होकर विरोध जताया। चाकसू में उपखंड के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में 10 दिन पुरानी एक सड़ी गड़ी हालत में गेहूं के खेत में एक व्यक्ति की लाश मिली। वहीं लाश मिलने से गांव में कई तरह की अफवाहों के साथ सनसनी मच गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लिया और आसपास के लोगों से शिनाख्त करवाई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय राम अवतार शर्मा निवासी चंदलाई के रूप में हुई। शिवदासपुरा थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की विगत 25 मार्च को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसकी लाश पास के गांव चौसला में गेहूं के खेत में मिली है। घटना की खबर के बाद एसीपी चाकसू अर्जुन राम चौधरी भी मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम को बुलवाकर कई साक्ष्य जुटाए। जानकारी के मुताबिक मृतक की दिमागी हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही थी। फिलहाल पुलिस हत्या व दिमागी हालत दोनों प्रकरणों को देखते हुए जांच कर रही है। फिलहाल मृतक के शव को महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। गर्मी की दस्तक के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या अपना रंग दिखाने लगी है। चाकसू उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत झापता कला की बैरवा की ढाणी में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने रोष जताया। समाज सेवी लल्लू लाल भाल व ग्रामीणों ने बताया कि बैरवा की ढाणी में करीब 400 लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। ढाणी में पेयजल व्यवस्था के लिए एक बीसलपुर का पॉइंट लगा हुआ है, जिसमें 2 दिन में एक बार बहुत कम मात्रा में पानी आता है। वहीं पास में बनी जीएलआर टंकी में पहले तो पानी आता था, लेकिन करीब 3-4 साल से टंकी सूखी पड़ी है, जिसके चलते हुए बीसलपुर पॉइंट ही पेयजल का एकमात्र स्रोत है। ऐसे में सैकड़ों लोग पानी की सप्लाई से पहले बर्तनों की कतार लगाकर पानी भरने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। पानी कम आने से कई लोगों के बर्तन खाली रह जाते हैं। पेयजल समस्या के चलते लोग करीब 1 किलोमीटर दूर लगे हैंडपंप से पानी लेकर आते हैं। जल मीनार और हैंडपंप शो पीस बनकर रह गए हैं। ऐसे में सरकार और विभाग का दावा छलावा साबित होता नजर आ रहा है। गांव में लगा जल मीनार और हैंडपंप जवाब दे रहे हैं। गर्मी से परेशान लोग पानी के लिए भटकने लगे हैं। झापदा पंचायत बैरवा की ढाणी का कुछ ऐसा ही हाल है। शीघ्र ही यदि पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों की माने तो जानकारी होने के बाद भी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग कानों में तेल डाल कुंभकर्ण निद्रा में सोया हुआ है। जल संकट को दूर करने को लेकर वह गंभीर नहीं है। गर्मी आने वाली है और लोग परेशान हो रहे हैं। प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। लोग किस तरह प्यास बुझा रहे हैं, जिसमें संपूर्ण परिवार को लाइन में लगना पड़ता है। पेयजल समस्या के साथ स्नान करने के लिए भी दूर जाना पड़ रहा है। समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पेयजल समस्या का समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की सरकार को चेतावनी भी दे दी है।
राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। प्रदेश में बीते एक महीने में एक्टिव केस बढ़कर 10 गुना हो गए हैं। 1 मार्च को यहां 1304 मरीजों का इलाज हो रहा था। 2 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर 10,484 हो गई। इससे भी ज्यादा गंभीर बात तो यह है कि पिछले 30 दिनों में कोरोना की रफ्तार 14 गुना हो गई है। 2 मार्च को 102 नए केस मिले थे, वहीं 2 अप्रैल को यह आंकड़ा 1400 को पार कर गया। राज्य में 2 अप्रैल को इस साल के सबसे ज्यादा 1422 केस सामने आए थे। राजधानी जयपुर, जोधपुर, कोटा, डूंगरपुर और उदयपुर में रोजाना 100 से ज्यादा पॉजिटिव मिल रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश भी जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि जिन निजी अस्पताल में 60 या इससे ज्यादा बेड हैं, उनमें कुल क्षमता का 10% और आईसीयू में 10 बेड कोविड-19 मरीजों के लिए रिजर्व रखें। आपको बता दें कि राज्य में अभी 10,484 एक्टिव मरीज हैं, यानी इतने मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें से सबसे ज्यादा 1,891 एक्टिव केस जयपुर में है। इसके बाद जोधपुर में है, जहां रोजाना 100 से ज्यादा केस आ रहे हैं। यहाँ 1,451 एक्टिव केस हैं। इसी तरह अजमेर में 616, अलवर में 237, बांसवाड़ा में 179, बारा में 178, बाड़मेर में 50, भरतपुर में 47, भीलवाड़ा में 506, बीकानेर में 131, चित्तौड़गढ़ में 334 और चूरू में 10 मरीजों का इलाज चल रहा है। उधर दौसा में 14, धौलपुर में 26, डूंगरपुर में 584, श्रीगंगानगर में 143, हनुमानगढ़ में 92, जैसलमेर में 15, जालौर में 72, झुंझुनू में 28, करौली में 39, कोटा में 891, नागौर में 146, पाली में 135, प्रतापगढ़ में 159, राजसमंद में 565, वहीं सवाई माधोपुर में 79, सिरोही में 162, टोंक में 462, जबकि उदयपुर में 897 एक्टिव केस मिले हैं। तमाम राजस्थान की बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुद्र बुलेटिन। नमस्कार।